Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 5. So let's take out our new page. Take out page number 11. Today we will do page number 11. So first of all, write date 22/6/2020, classwork C.W and the day Monday, MONDAY, day, Monday on top right side. Let's start the page. डिवीज़न. अब डिवीज़न आपने क्या होता है, तब डिवीज़न का मतलब होता है तकसीम करना या बांटना, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में. अब यहाँ पे आपने डिवीज़न थोड़े बड़े वाले टाइप टर्म्स की करनी है, राइट. सो व्हाट यू विल डू हियर, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्नड डिवीज़न ऑफ 3 डिजिट्स एंड 4 डिजिट्स, राइट. 3 डिजिट्स की और 4 डिजिट की, राइट, हमने डिवीज़न की है नंबर्स बाय 1 डिजिट एंड 2 डिजिट. सिंगल नंबर्स के साथ और डबल नंबर्स के साथ हमने डिवीज़न की है. फॉर एग्जांपल 2 के साथ, ठीक है, 12 के साथ, इस तरह. नाउ वी विल परफॉर्म डिवीज़न ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है. नाउ वी विल परफॉर्म डिवीज़न ऑफ 6 डिजिट नंबर्स. अब 6 डिजिट जो होंगे उतने नंबर्स की आपने डिवीज़न करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीज़न ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स बाय 10, 100, 1000. अब ये 3 नंबर्स हैं, इनके पास आपने डिवीज़न करना है. आप ये नहीं कि इनका सम बनाएंगे, डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ज़ीरोज़ के साथ ज़ीरो कट होंगे और आपका आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जांपल कंसिडर अ 6 डिजिट नंबर 283,000. मेक अ टेबल ऑफ डिवीज़न एज शोन बिलो. यू विल मेक द टेबल लाइक दिस और यू कैन यूज़ दिस टेबल एज वेल. व्हाट यू विल डू, you will write this number, that is 283,000 divided by 10, then 283,000 divided by 100, 283,000 divided by 1000. What is the simple procedure? आपने पहले क्या करना है, आपने वंस की वैल्यूज़ लिखनी है, थाउजेंड्स की वैल्यूज़ लिखनी है, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 और फिर साइड पे ये नंबर बनाना है. अब इसमें क्या है, सिंपल बात है. अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखें 283,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 है. अब जब इसको दूसरी तरह लिखा जाए तो क्या होगा, 283,000 डिवाइडेड बाय का मतलब होता है उसके नीचे 10 आ रहा है, ठीक है. तो अब ये ज़ीरो इसके साथ जब डिवाइड हो रहा है तो ये कट हो सकता है, ठीक. ये रूल है आपका, आपने याद रखना है, कटिंग हो सकती है इसकी. और सिंपल 1 बचा है, नीचे 1 बचे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती. तो सिंपली आपका नंबर क्या आ जाएगा, 28,300, ठीक है. तो आपका नंबर राइट की साइड की तरफ स्किप हो जाएगा, ठीक है, मूव कर जाएगा राइट साइड पे. फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है ना, तो एक ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया तो ये नंबर यहाँ पे आएगा और ये अगला इस मतलब 1 स्टेप राइट साइड पे जाते जाएंगे, ठीक है. अब यहाँ पे हंड्रेड्स हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 2 ज़ीरोज़, ये 2 ज़ीरोज़ कट के तो 2830, ये आपका नंबर आ गया. नेक्स्ट 3 ज़ीरोज़ कटिंग होगी, ठीक है, 3 ज़ीरोज़ कट के तो 283 इज़ द आंसर. तो आपको पता है उनकी वैल्यूज़, जाहिर सी बात है नंबर कम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल ये 3 डिजिट्स रह गए, 283,000, 2830, 28,300, ठीक है, कि नंबर उसका कम होता जाएगा. अब इन तीनों पॉइंट्स में इन्होंने यही बात बताई है डिटेल फॉर्म में कि ज़ीरोज़ जब कट होंगे तो वो मूव करेगा राइट साइड पे कॉलम, ठीक, और नंबर छोटा होता जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट दिस पार्ट एग्जांपल्स. 178,420 डिवाइडेड बाय 10. अब इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कटा तो क्या नंबर बच गया, दिस इज़ लेफ्ट 17,842. अब इन 2 ज़ीरोज़ से ये 2 ज़ीरोज़ कट के तो आपके पास सिंपली ये आंसर बचेगा 3,956. दीज 3 ज़ीरोज़ आर विल बी कट बाय दीज 3 ज़ीरोज़, राइट. सो आंसर इज़ 841. बहुत आसान तरीका है, सिर्फ ज़ीरोज़ को ज़ीरो से कट करना है. और ये कब करना है, जब आपकी डिवीज़न है, किससे, 10 से, 100 से और 1000 से. बाकी नंबर्स के साथ हम डिवीज़न में ऐसे नहीं कर सकते, बाकी नंबर्स में हमें डिवीज़न का सम बनाना पड़ता है. रिमेंबर टू डिवाइड अ नंबर विद पावर्स ऑफ 10, रिमूव ज़ीरोज़ एंड मूव द नंबर्स टुवर्ड्स द राइट. अब जब क्या कह रहे हैं, 10 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ज़ीरो को ज़ीरो से आप कट कर देंगे और नंबर आपका राइट साइड पे मूव कर जाएगा, राइट. Now come to the next page, page number 12. Now again you will write date here on top left side and you will write classwork and day like this, right. Date is 22/6/2020 and day is Monday. Look at this.
Like multiplication, each term in a division sum also has a special name. Look at the following example. अब आपके पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, डिवाइड 437 बाई 12, ठीक है। तो आप देखें, जिससे ये बाहर नंबर लिखते हैं ये डिवाइज़र होता है, इसका क्या नाम है, डिवाइज़र। यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है द नंबर विच इज़ आउटसाइड और विच इज़ डिवाइडेड बाई दैट नंबर, जिससे डिवाइड किया जा रहा है जो बाहर है वो क्या नंबर है। और अगर पॉइंट आउट किया हो कि इस नंबर का नेम लिखें, ठीक है, तो आपने बताना है दिस इज़ डिवाइज़र। और जो आपका अंदर होता है वो डिविडेंड होता है, जो डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड होता है। और जो आंसर आप ऊपर आंसर लिखते जाते हैं कि इस इतने ज़ार ये नंबर आएगा, वो क्या है, कोशेंट। अब जो नंबर नीचे बच जाता है, ठीक है, क्योंकि वो छोटा रह गया 512 से, तो वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है, डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर, राइट। These are very easy. Now, dividing numbers by up to 6 digits, ठीक है। 6 digit numbers को आपने divide करना है, right? We follow the same steps when we divide a 6 digit number with a 2 digit number and 3 digit number. अच्छा, स्टेप वही फॉलो होते हैं, आपने प्रोसीजर्स वही फॉलो करना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि डिवाइड के लिए सम बनाना है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट नंबर इज़ 483,759. वी विल मल्टीप्लाई डिवाइड दिस नंबर विद 381 एज दे हैव गिवन अस द स्टेप वाइज प्रोसीजर हेयर। अब उन्होंने यहाँ सम बनाया और इसको स्टेप वाइज यहाँ पे करके दिखाया। मैंने इससे थोड़ा सा आपके लिए इजी वे में कॉपी पे करके दिया है, मतलब सॉल्व किया है। आप इसको भी ले सकते हैं और पहले कॉपी वाला चेक कर लें, जो आपको ज़्यादा ईजी लगे आप उसको फॉलो करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जब भी आप डिवाइड करते हो आपको टेबल आना चाहिए, जो नंबर जिससे आपका टेबल पढ़ा जा रहा है। फॉर ये एग्जांपल जो डिवाइज़र होता है बाहर, इसका आप हमेशा टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, आपके लिए ईजीएस्ट वे कर दिया है कि टेबल आपका बना लिया यहाँ पे रफ वर्क में। 381 381 381 381 सब लिखा हुआ है, और 381 2s are 1s are तो 381 ही होता है, 2s are 3s are 4s are 5s are 6s are 7s are 8s are 9s are 9 तक मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिख लिए। फॉर एग्जांपल मुझे अब 381 का टेबल नहीं आता, इट इज़ अ बिग टेबल, ये बहुत बड़ा है। छोटे बच्चों को तो नहीं आता होगा, बड़ों को भी मुश्किल से आता है, ठीक है। इतने बड़े टेबल किसी को याद नहीं होते, तो आप सिंपली क्या करेंगे, साइड पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे टेबल बना लेंगे। स्टार्ट में आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है, आगे जाके आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट वे में प्रोसीजर बताऊँगी। यहाँ पे इसलिए मैंने आपको करवाया ताकि आपकी मल्टीप्लिकेशन भी साथ साथ रिविजन चलती रहे, ठीक है। अब 381 को हम लोग 3 डिजिट्स हैं, तो हम लोग 3 डिजिट्स को पहले फॉलो करते हैं। ये 3 डिजिट्स 483 483, राइट। अब 483 को अगर देखा जाए तो 381 उससे थोड़ा सा ही छोटा है, ठीक है। अगर ज़्यादा छोटा होता तो वो डबल हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर 2 टाइम्स हम करते हैं 381 2s are 762, तो वो तो इससे बड़ा हो जाता है। सो हम 1 से ही करेंगे। 381 1s are 381, माइनस करेंगे 3 में से 1 गया, यहाँ पे 2 आ गया, 8 में से 8 गए, यहाँ 0 आ गया, 4 में से 3 गए, 1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अब क्या होता है, जब आगे नंबर्स हों तो फिर आप माइनस करने के बाद नेक्स्ट नंबर नीचे एक नंबर लेके आते हैं, तो हम यहाँ से 7 नीचे ले आए। सो अब वी हैव द नंबर 1027। नाउ लेट्स कंपेयर दिस नंबर विद इट। 1143 है, ये इससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2s are करेंगे, तो ये इससे छोटा कहलाएगा। 381 2s are 762। सो आई हैव डन सब्ट्रैक्शन हियर अगेन। 7 में से 2 गए, कट कर दिए तो 5। अब 2 में से 6 नहीं हो सकते, हमने 7 से हेल्प लेनी है। 7 0 है, 0 ने 1 से हेल्प ली, यहाँ 0 बचा, यहाँ आ गए 1 तो 10 बना। 10 को कट किया तो 9 रह गया, और यहाँ पे 1 आया तो ये 12 हो गया, राइट। अब 12 में से आपने 6 कट किए तो यहाँ 6 बच गया। फिर 9 जो रह गया था, 9 में से 7 गए तो यहाँ 2 आ गया। सो द आंसर इज़ 265। तो ऊपर से मैं एक और नंबर नीचे लाई तो एक और 5 नीचे आ गया। सो दिस इज़ 2655, राइट। नेक्स्ट, अब इसके नियरेस्ट करीब तरीन नंबर हमने देखना है कौन सा। 2000 में ये नंबर आ रहा है हमारे पास, 2286 है और 2667। 667 तो इससे बड़ा हो जाता है, तो हमारा छोटा इससे ये नंबर कहला रहा है। सो वी विल यूज़ दिस नंबर 381 6s are 2286। 381 6s are 2286। अगेन वी विल डू सब्ट्रैक्शन इन दिस। 5 में से 6 कट नहीं होते, 7 वाले से हेल्प लें, 1 लिया, यहाँ 4 बच गए।
15 में से 6 गए 9, ठीक है। पीछे आप 4 में से 8 नहीं जा सकते, तो इस 6 से हेल्प ली 1 आया और यहाँ पे पीछे रह गया 5, राइट। अब 14 में से 8 गए तो 6 आते हैं, 5 में से 2 कट करेंगे तो 3 आएंगे, 2 में से 2 कट करेंगे तो 0। सो अगेन आई विल पुट द नंबर हेयर अगेन, मैं नीचे ले आई हूँ नेक्स्ट नंबर को, नेक्स्ट डिजिट नीचे आ जाता है, जैसे ये रूल है, ठीक है। 9 जब नीचे आया तो अब आपके पास 3699 इज़ द नंबर। सो द नियरेस्ट नंबर विच इज़ द नियरेस्ट, 3000 की रेंज में 2 नंबर्स हैं, 8 ज़ार और 9 ज़ार। सो दिस इज़ 3048, ये इससे काफ़ी छोटा है। 3429 ये इसके करीब तरीन है, मतलब इससे बड़ा नहीं है, तो ये हमारा यूज़ हो सकता है। सो आई हैव डन 381 9 ज़ार 3429। अगेन मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूँगी, 9 में से 9 कट किए 0, 9 में से 2 कट किए 7, 6 में से 4 कट किए 2, 3 में से 3 कट किए 0। अब 270 हमारे पास नंबर आ गया और कोई नंबर आगे नहीं है जो हम नीचे लेके आए, ठीक है। सो दिस वाज द नंबर लेफ्ट। अब ये रह गया। अब आपको पता है जब जिसका टेबल आप पढ़ रहे हैं उससे ये अगर नंबर छोटा होता है तो दिस विल बी कॉल्ड रिमाइंडर। अगर ये नंबर बड़ा होता तो हम इसको और आगे सॉल्व करते, हम दोबारा टेबल पढ़ते और स्टेप आगे एक और सॉल्व करते। क्योंकि यहाँ पे ये नंबर जो नीचे बच गया है ये छोटा है इस नंबर से, तो दिस विल बी कॉल्ड रिमाइंडर। तो ये बच गया तो यह कहलाएगा रिमाइंडर। ऊपर वाला नंबर क्या है आपका? कोशेंट। ये क्या है? डिविडेंड। ये रिमाइंडर और ये डिवाइज़र। सो दिस वाज द मेथड दैट वी विल डू, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होती है इसमें, कोई चीज़ भी मसला करती है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे बिला झिझक क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के हमने पेज किए हैं पेज नंबर 11 और 12। नेक्स्ट पेज में करवाना चाह रही थी लेकिन उस पर नया थोड़ा सा मेथड है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन 2 पेजेस में आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द डे आफ्टर टुमारो। सो टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।